Hello students, how are you all? This is a science teacher Veena. I hope you are enjoying this chapter, that is chapter 2, plastics and synthetic fiber. We have almost done with the half chapter. Today we are going to start with plastics. We have done with the fibers that are natural fibers, synthetic fiber, polyester, nylon, acrylic, and advantages and disadvantages of synthetic fiber. Now we are going to start with new topic, fresh topic today, that is plastics. Now plastics are another group of material made by human being. Plastic कभी आपने पेड़ पे नहीं उगा हुआ दिखा हुआ होगा, ना आपको ज़मीन पे मिलेगा, right? That means it is not a natural thing. It is a man-made thing. Like synthetic fiber, plastics are also made of polymers. A plastic can be defined as a chemically manufactured polymer that can be molded or shaped as desired. और इन polymers को क्या किया जाता है, मोल्ड किया जाता है. जैसे मिट्टी के जो घड़े वगैरह बनते हैं, मिट्टी को कैसे मोल्ड किया जाता है, शेप दिया जाता है. सेम लाइक दैट पॉलीमर्स किससे बनते हैं, मोनोमर्स से, राइट. तो पॉलीमर्स को शेप दिया जाता है, मोल्ड किया जाता है, डिज़ायर्ड शेप. प्लास्टिक्स आर मैन्युफैक्चर मेनली फ्रॉम क्रूड ऑयल पेट्रोलियम. पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज़ PVC एंड बेकलाइट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के क्या एग्जाम्पल्स है, पॉलीथीन आपको पता ही है, एंड polyvinyl chloride and bakelite are some examples of plastics. Now since they can be molded into any shape, प्लास्टिक को किसी भी शेप में, बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होती है, टोकरियाँ होती हैं, पेंसिल बॉक्स है, प्लास्टिक के पेन्स बने हुए हैं, वायर्स हैं, ये क्या है, इनको शेप दिया गया है. इट कैन बी रीमोल्डेड वेरी ईजिली. Since they can be molded into any shape, plastic find a wide range of application in almost every field these days. हर जगह प्लास्टिक बहुत यूज़ हो रहा है. Plastics are used to make number of everyday products such as food packaging, building materials, furniture, toys, wire and cable insulation and household objects. हर चीज़ आजकल प्लास्टिक में ही आ रही है. So we are going to study types of plastics. Based on their reaction of heat, plastics are divided into two groups, thermoplastic and thermosetting. First we are going to study about thermoplastic. So there are two types of plastic, दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं, thermosetting and thermoplastic. Now first thermoplastic. Thermoplastics or other name is thermoplast become soft when they are heated and harden on cooling. जब हम उनको हीट करते हैं तब वो क्या हो, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और ठंडा करने पे वापस वो रीशेप अपन उनको कर सकते हैं. Since they are softened on heating, these plastics can be remolded into different shapes repeatedly by heating them. एक बार हमने सपोज़ एक टॉय बना दिया, टॉय पुराना हो गया, फिर से हमने इसको गर्म किया, प्लास्टिक पूरी मेल्ट हो गई, फिर से इसको और किसी बैट का शेप दे दिया, प्लास्टिक की बैट का. दैट मीन्स यू कैन रीमोल्ड इट रिपीटेडली, बार बार उसको आप अलग अलग शेप दे सकते हैं हीट करके. नाउ लाइक ऑल प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ पॉलीमर्स. आपको पता है प्लास्टिक किससे बने हुए थे, पॉलीमर्स से. पॉलीमर्स क्या हैं, दोज आर द चेन्स ऑफ मोनोमर्स. Now however the polymer chains in these plastics are not cross-linked. हमने पहले explanation में पढ़ा था what is cross-linked polymers and what are linear linked polymers. The polymers chain mainly lie side by side and do not have a strong bond between each other. अब इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है. अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो हम उसे मेल्ट नहीं कर पाते, इसको रीशेप नहीं कर पाते. सो दिस केमिकल स्ट्रक्चर मेक दीज प्लास्टिक सॉफ्ट एंड ईजिली स्ट्रेचेबल. आपने, कैन यू सी दिस पिक्चर हियर, प्लास्टिक बॉटल, टॉय, वायर, दिस कैन बी ईजिली रीमोल्डेड. आप उनको रीशेप कर सकते हो. जब ये काम के नहीं रहेंगे
दैट मीन्स हम इसको थ्रो करते हैं तो रद्दी वाला आके सारी प्लास्टिक की चीज़ें ले जाता है। दैट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग, उनके किस काम की, वो उनको रीशेप करते हैं, मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। एंड दिस प्लास्टिक कैन बी रीमोल्ड एंड रीशेप। ना पॉलीथीन और रीशेप क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इनके जो मोनोमर्स है उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। ना पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। नाउ PET bottles are also made of thermoplastics. Now सेटिंग मतलब जो एक बार सेट हुआ उसे हम वापस रीमोल्ड रीशेप नहीं कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेट्स डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, मतलब ये ना तो सॉफ्ट होंगे ना पिघलेंगे। एक बार चीज़ बन गई, दैट मीन्स बन गई, इसको वापस आप रीयूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? आप अपने स्विच बोर्ड देखेंगे तो वो क्या होते हैं, थर्मोसेट प्लास्टिक से बने होते हैं। वो एक बार जो मोल्ड जो शेप दे दिया गया उनको आप वापस दूसरा शेप नहीं दे सकते। वंस दे आर मोल्डेड इनटू अ सर्टेन शेप दे सेट फॉर एवर, और वो हमेशा रहेंगे। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्डर देन थर्मोप्लास्टिक बिकॉज देयर पॉलीमर चेन्स प्रेजेंट इन द प्लास्टिक आर क्रॉस लिंक्ड। थर्मोसेट में पॉलीमर्स क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्ड होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होगा? वी हैव डन दिस हियर इन द अबव पैराग्राफ, द मोनोमर्स दैट आर लीनियरली लिंक्ड। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है? जो मोनोमर्स हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, तभी उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उनको ना मेल्ट किया जा सकता है ना रीशेप किया जा सकता है। दैट मीन्स द बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन मोनोमर्स। दोनों प्लास्टिक बने हुए पॉलीमर्स से ही होते हैं, लेकिन उनका जो शेप होता है, मोनोमर्स का जो लिंक होता है, दैट इज़ डिफरेंट। Now hence the chains do not slide past each other and very easily and they form a very hard plastic. Bakelite and melamine are some examples of thermosetting plastic. अब यहाँ बात आ रही है मेलामाइन। आपके घर में डिनर सेट होते हैं, मम्मा बोलती है मेलामाइन का डिनर सेट है। दैट मीन्स दैट्स अ हार्ड प्लास्टिक है, वो एक बार शेप हो गया, यू कैन नॉट रीशेप इट, रीमोल्ड इट। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स, आपको पता ही है प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ ऑन योर ओन। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक क्या आती है? स्ट्रेंथ है, रिएक्टिविटी है, इफेक्ट ऑफ फ्लेम, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। स्ट्रेंथ कैसी होती है? डिफरेंट प्लास्टिक हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्ट्रेंथ। हाउएवर ऑल प्लास्टिक्स आर लाइट वेट इन नेचर। उनका वेट तो कम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होती है। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर मेकिंग टॉयज, पार्ट्स, कार्स एंड पोर्टेबल फर्नीचर। गो थ्रू दिस पैराग्राफ ऑन योर ओन। यूजेस ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो, जस्ट रीड इट। वी आर गोइंग टू these are the questions here. Answer the following questions. What are the two types of plastics? I think you all know very well, so write it on your own. Give any one example of thermosetting that you can also do. Name any one plastic that easily melts when heated. You can give example. Name the plastic that is used for making mineral water bottles. That's also given in the paragraphs. You just find it, read it and answer all 4 questions and post it on your class group with your respective teacher. Now effects of plastics on the environment. क्या प्लास्टिक अच्छे हैं environment के लिए? I think answer is no. Why? We are going to read out in this paragraph. Although plastics are extremely useful in our daily life, they are also pose significant environmental risk owning their chemical, but they are biodegradable. That means उनको ये नष्ट नहीं किया जा सकता है। Okay, you cannot destroy plastic. So that's the biggest drawback of using plastic. So we are going to do this topic tomorrow.
I hope you have learned about the plastic advantages and disadvantages. Go through the video again and do the assignment given. Take care. Bye.